बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। घर की सफाई सुथराई के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के क्लीनिंग टूल्स लेकर आते हैं जो कि मार्केट में महंगे दामों में मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूंगी कि घर में पड़ी हुई एक बिल्कुल बेकार सी टी शर्ट के साथ आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्लीनिंग टूल्स तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा पैसे खर्च किए बगैर ख़राब जिप को कैसे ठीक कर सकते हैं, भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स आज की वीडियो में होगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। शीशे के बर्तन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से या काफ़ी पुराने होने की वजह से इनकी शाइनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इनकी डलनेस ख़त्म करने के लिए हम पानी के अंदर सफ़ेद सिरका, जो कि आम हमारे चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल होता है, वो डालेंगे और इस सफ़ेद सिरके वाले पानी के साथ हम अपने बर्तनों को थोड़ी देर डिप रखेंगे। उसके बाद हम आम जैसे साबुन के साथ बर्तन धोते हैं वो धो लेंगे उसी तरीके से। तो आप देखेंगे कि हमारे जो शीशे के बर्तन है वो बहुत ज़्यादा उनमें शाइन आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे हम अभी न्यू मार्केट से ख़रीद कर लेकर आए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इस तरीके से शीशे के बर्तन धोने से बिल्कुल चमकदार हो जाते हैं। सर्दियों में चाय और कॉफ़ी हम जिस कप में यूज़ करते हैं तो उस ऐसा होता है कि कप के अंदर जो है ना कॉफ़ी का निशान रह जाता है ब्लैक कलर का। हमारे घर में तो चाय यूज़ होती है, कॉफ़ी बहुत कम यूज़ होती है, तो मेरे कप इतने ज़्यादा ब्लैक नहीं है। लेकिन जिन घरों में कॉफ़ी यूज़ होती है उनके कप काफ़ी ज़्यादा अंदर से ब्लैक होते हैं। तो आपने क्या करना है कि सादा पानी लेना है, उसके अंदर नमक डालना है, इस नमक को अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिक्स कर लें और इस पानी के अंदर आप जितने भी आपके कप्स होंगे इस पानी में भिगो दें। थोड़ी देर भिगोए रखने के बाद आपने सादा जैसे साबुन के साथ और सादे पानी के साथ वॉश करते हैं उस तरीके से आप वॉश कर लें। तो आप देखेंगे कि कप्स के अंदर बिल्कुल जो ब्लैकनेस थी वो ख़त्म हो गई है और बिल्कुल कप जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो वंस इन अ वीक अगर आप इस तरीके से अपने सारे कप्स कॉफ़ी वाले स्पेशली धो लेते हैं तो कभी भी कप्स जो हैं वो अंदर से ब्लैक नहीं होंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि अंडे जब हम ख़रीद कर लेके आते हैं तो उनके अंदर क्रैक आ जाता है। तो जब हम इस क्रैक्ड अंडों को बॉईल करते हैं तो झाग सी पानी में बन जाती है और सारा पानी भी इस अंडे के अंदर चला जाता है, जो कि बिल्कुल हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के जो क्रैक्ड एग होंगे उनको बॉईल करने के लिए एलुमिनियम फॉइल लेंगे और इस एलुमिनियम फॉइल के अंदर अपने एग्स को अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। अब इस एलुमिनियम फॉइल के अंदर लिपटे हुए एग्स को जब हम बॉईल करेंगे तो बिल्कुल भी अंडे जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, पानी के अंदर मिक्स नहीं होंगे और ना ही पानी इस अंडे के अंदर जा सकेगा और अंडे बिल्कुल परफेक्टली बॉइल्ड हो जाएंगे। बहुत सारे घरों में एलुमिनियम फॉइल नहीं होता तो सादा जो आटा होता है जिसके साथ हम रोटियां पकाते हैं वो ले लें और इस आटे के अंदर आप जो क्रैक्ड एग है उसको अच्छी तरीके से लपेट लें। अब इस लिपटे हुए अंडे को आप जब बॉईल करेंगी तो भी बहुत अच्छे तरीके से अंडा बॉईल होगा, ना तो ये निकल के बाहर पानी में बहेगा और ना ही पानी इसके अंदर जा सकेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम नमक मिर्च या चीनी वगैरह को स्पून से बाहर निकाल रहे होते हैं तो स्पून से वो निकल के बाहर गिर जाता है। तो इसकी वजह ये होती है कि स्पून हमारा उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस जार के ऊपर हम टेप लगा देंगे, स्कॉच टेप लगाएंगे और उसके बाद जब भी हम कोई चीज़ निकालने लगेंगे तो स्कॉच टेप स्पून के ऊपर उस चीज़ का लेवल कर देगी और चीज़ जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इसके साथ ही मैं आपको एक और टिप बताती हूँ कि आमतौर पर हम अपने जो चम्मच वगैरह होते हैं मसाला जार के अंदर वो इस तरीके से रखते हैं। तो इस तरीके से रखने से क्या होता है कि हमारी लिड जो है उसकी जार की बंद नहीं हो पाती, तो नमी अंदर जाने का खदशा होता है। तो स्पून को हमेशा आपने इस तरीके से रखना है, तो कभी भी जो है वो लिड लूज़ नहीं रहेगी, अच्छे तरीके से बंद होगी और हमारे मसाला जात ख़राब नहीं होंगे। तो एक और टिप ज़बरदस्त किस्म की ये है कि अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो बैंगल्स पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं। तो ये होता है कि अगर चूड़ियाँ जो हैं वो टाइट हों तो पहनी तो जाती हैं थोड़ा सा ऑयल या कोई भी लोशन लगाकर, लेकिन जब उतारनी हो तो बहुत ही मुश्किल पेश आती है और जितना भी लोशन लगा लो लेकिन ये चूड़ियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं और हाथों पे लग जाती हैं। तो इन चूड़ियों को उतारने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि कोई सी भी जुराब लें और उसको हाथ पे पहन लें। अब जुराब को हाथों पे पहनने के बाद आपने क्या करना है कि चूड़ियों को इस जुराब के ऊपर शिफ्ट कर देना है और जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ आपने इस तरह से अपने सॉक्स को उतारना शुरू करना है। बैकवर्ड जब आप सॉक्स को उतारेंगी चूड़ियाँ जो हैं वो सॉक्स के ऊपर होंगी, जुराब के ऊपर होंगी, तो बड़ी ही आसानी से बगैर टूटे और बगैर आपके हाथ को ज़ख्मी किए चूड़ियाँ जो हैं वो उतर जाएंगी। सर्दियों में बहुत सारे कपड़े होते
होते हैं तो ये सॉक्स जो हैं ये छोटी छोटी होती हैं, तो इनको संभालना भी और इनके पेयर्स को बनाकर रखना भी एक चैलेंज बन जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से तय लगाया जाए। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आपने इस तरीके से तय लगाते हुए सॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के ऊपर आते जाना है, और एक जो तय है सॉक्स के ऊपर लगानी है और दूसरी जो तय है उसके अंदर आपने इन सॉक्स को डाल देना है। तो इस तरीके से अगर आप तय लगाकर सॉक्स को रखेंगी तो सॉक्स जो हैं उनके दोनों जो पेयर के दोनों जो पाँव हैं वो आपको जो मिल जाएंगे आसानी से और मिसप्लेस नहीं होंगे। कुछ लोगों की सॉक्स में से इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि उनको जिस भी मर्ज़ी तरीके से धो लिया जाए ये स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो इन स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने जो साबुन का रैपर होगा उसके अंदर इसको जो है आपने रखना है। तो क्या होगा कि जो साबुन की जो खुशबू होगी वो इस स्मेल को, जो सॉक्स की स्मेल होगी उसको ख़त्म कर देगी, और जो साबुन की जो खुशबू होगी वो सॉक्स में से आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आप तय लगाकर साबुन के जो रैपर होते हैं उनके अंदर सॉक्स को डालकर अपनी अलमारी में संभाल कर रख सकते हैं। तो सॉक्स जो हैं वो घूमेंगे भी नहीं और हमेशा एक जगह से मिल जाएंगे। सर ऐसा होता है कि जब ज़िप वगैरह का हैंडल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ज़िप तो वो ठीक होती है लेकिन जो हैंडल होता है ज़िप का वो टूट जाता है। हैंडल के बगैर ज़िप को बंद करना या खोलना, इसको किसी तरह से भी यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसको पेपर क्लिप को यूज़ करेंगे। तो आपने एक पेपर क्लिप लेना है और इस ज़िप के अंदर से आपने जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसको गुजार लें। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ज़िपर पुल बन चुका है पेपर क्लिप। तो इस तरह से हम अब इसको ज़िप को बहुत आसानी से बंद या खोल सकते हैं। सेम यही तरीका हम अपने जैकेट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो जैकेट्स होते हैं उनके जो ज़िप होते हैं उनके हैंडल भी टूट जाते हैं। तो इन पेपर क्लिप्स को हम एज आ ज़िपर पुल यूज़ कर सकते हैं। इस जैकेट की ज़िप का हैंडल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरह से हम पेपर क्लिप को एज आ ज़िप पुलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बैग में बहुत सारी कीमती चीज़ें लेकर जाते हैं और हमें डर होता है कि कोई हमारी जो ज़िप है बैग की वो खोल के उसमें से हमारी कीमती चीज़ें निकाल ना ले। तो हम पेपर क्लिप को एज आ लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। वो यूँ कि आपने क्या करना है कि दोनों ज़िप्स जो हैं अच्छी तरीके से बंद कर लें और पेपर क्लिप को लेके आपने इस ज़िप के अंदर से गुजार लेना है। इनके जो हैंडल्स होते हैं ज़िप के उनमें से गुजार लें, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये होगा कि आपकी जो बैग्स की ज़िप्स जो हैं वो बिल्कुल लॉक्ड हो जाएंगी और आपका कीमती सामान चोरी होने से बच सकता है। तो है ना ये एक यूज़फुल आइडिया पेपर क्लिप का। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, कोई भी टिप पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सर ऐसा होता है कि हमारे फेवरेट जो बैग हैं वो उनकी ज़िप जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो हमें उन्हें वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक टिप बताऊंगी, इस टिप को फॉलो करके आप अपने ख़राब जो ज़िप होगी बैग की उसको सही कर सकते हैं और बैग को डिस्कार्ड होने से बचा सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो बैग की ज़िप है उसके ऊपर प्लास के साथ हल्का सा जो है वो प्रेस करना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ आपने बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है। अगर आप ज़रा सा भी ज़ोर से प्रेस करेंगी तो आपकी ज़िप जो है वो टूट सकती है और बैग वेस्ट हो सकता है। तो दोनों साइड से इसके जो है ज़िप का दोनों जो हिस्से होते हैं बंद करने वाले उनको आपने अच्छे से लाइटली जो है वो प्रेस करना है। इस तरीके से जो ज़िप है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको बैग को डिस्कार्ड भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्लास के साथ ज़रा सा ज़िप को प्रेस किया है तो ज़िप बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइडिया अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। होंगे आपके घर में भी इस तरह की बहुत सारी टी शर्ट्स फालतू पड़ी होंगी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तो आपने वाइपर लेना है, वाइपर के ऊपर आपने इस टी शर्ट को पहना देना है और आप इस टी शर्ट वाले वाइपर के साथ क्लीनिंग कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनिंग कर सकते हैं। हाइट के ऊपर कोई अलमारी है, कोई एसी वगैरह है या दीवारें हैं, उनकी डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इस टी शर्ट को अगर हम वाइपर के ऊपर चढ़ाते हैं तो सफाई के दौरान जो है ये टी शर्ट वाइपर से बार बार उतर जाएगी। तो उसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने क्लॉथ क्लिप जो है वो लगा देने हैं। जब आप टी शर्ट के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगा देंगे तो टी शर्ट जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी और क्लीनिंग के दौरान टी शर्ट जो है वो बिल्कुल भी वाइपर से नहीं उतरेगी। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ फ्लोर क्लीनिंग और हाइट पे कोई भी चीज़ होगी उसकी सफाई कर सकती हैं। इस टूल का हमें एक और फ़ायदा ये होगा कि बेड के नीचे या अलमारी वगैरह के नीचे जहां हमारा हाथ नहीं जाता और बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हुई होती है तो वहां से भी हम इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।